एससी और ओबीसी कोई भी आ सकता है, लेकिन जनरल को मैं आने नहीं दूंगा। और यहाँ पर हमको मारने पीटने के लिए उन्होंने चढ़ाई भी की। और पूरे हमारे बुद्ध विहार को भी घेर लिया। 50 लोगों ने वो हथियारों से लैस होकर के घेरा, लेकिन देखिए वो ये तो जानते ही थे कि मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी हूँ। हम शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, वाई कास्ट कोरी। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आज पूरी कबीर न्यूज़ की टीम प्रतापपुर उदेत गांव में है। प्रतापपुर उदेत गांव अपने आप में इस बौद्ध विहार के कारण प्रचलित है। आप इस बौद्ध विहार को देखिए, कितना सुंदर बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया है। गांव में बुद्धिज़्म को प्रसारित करने के लिए इस बौद्ध विहार का निर्माण है और लोग यहाँ पे आके अपने आराध्य के साथ बैठते हैं और उनकी जो भी आराधना है या साधना वो भी करते हैं। चारों तरफ दिखाने के लिए कितना सुंदर सा ये बौद्ध विहार है। पक्षी विहार बनाया गया है, मछलियों के लिए जगह बनाई गई है। ये अच्छा सा विहार बनाया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ के प्रबंधक श्री रमेश चंद्र बौद्ध जी से। चलिए बौद्ध जी, आप चलते चलते थोड़ा सा हम लोग बात करते चलते हैं। इसका निर्माण कब कराया गया था और क्या उद्देश्य लेके आपने निर्माण कराया था? और आपने, जो सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं लेकिन बौद्ध नहीं लिखते हैं, तो आपने बुद्धिज्म कब धारण किया था? हमने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया 27 नवंबर 1989 में। अच्छा। लखनऊ में। वहाँ हमारे जो है पूज बनते श्रीलंका के थे, बनते प्रज्ञानंद जी, उनसे मैंने दीक्षा लिया था। अच्छा। जी हाँ, 27 नवंबर 1990 में। तो आपके मन में एक कैसे विचार आया? नहीं देखिए आपके कि नहीं, एक बौद्ध विहार भी होना चाहिए और वहाँ पे लोग आएँ, समागम हो, इस तरीके की बातें सुनो। नहीं, लखनऊ में रह कर के वहाँ ऐसे लोगों से संपर्क हुआ। वहाँ तमाम ऐसे विद्वानों से जो बौद्ध धर्म को अच्छी तरीके से जानते थे, बौद्ध विद्वान थे लखनऊ में। उनसे हमारा संपर्क हुआ कार्यक्रमों के माध्यम से, और वहाँ से उनके माध्यम से प्रेरणा मिली हमको कि हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे देहात क्षेत्र में इस प्रकार का कोई साधन नहीं है जहाँ पर लोग बैठ कर के और बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में जान सके। तो और ये मेरा पैतृक ज़मीन थी, माता पिता की खेत था ये मेरा, और चूँकि ख़रीदना भी नहीं था, ये हमने उचित समझा कि यहाँ पर अगर हम बना दें तो हमारे आसपास के लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये सोच करके इसको आज से करीब 15-20 साल पहले मैंने इसकी नींव डाली थी, और इसका निर्माण कार्य 2014 में शुरू हुआ। अच्छा। 14, 15, 16 में बनकर के तैयार हुआ। आइए अंदर देखते हैं चल के और आपसे कुछ। चलिए अब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पे आइए आप मुझे ये बताएं कि ये
जब बुद्धिज्म आपने धारण किया, एक आप इस वाले व्यवस्था में आए, इससे पहले आपका क्या जॉब था, कैसा जॉब था, क्या करते थे आप? नहीं, जॉब लोग तो इंस्पायर्ड होंगे इस तरह से सुन के कि हम पुलिस विभाग में थे, पुलिस विभाग में सर्विस कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और उसी में कार्यरत थे, और उसी के दौरान जो है ये हमको लोगों से संपर्क हुआ, और उससे हमको प्रेरणा मिली, और मुझे ये लगा कि जो जिस व्यवस्था में, जिस धर्म में मैं रह रहा था, वो हमारे लिए एक गुलामी की व्यवस्था थी, जिसमें अपने आप को मैंने जब पूरी तरीके से जाना समझा, तो मैंने आपको एक तरीके से जहाँ हमारे तरफ कोई चारों तरफ गुलामी की बेड़ियाँ जैसी लगी, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई। आपका कहना है कि हम पहले हिंदू धर्म में थे, वहाँ पे जो जाति व्यवस्था थी उसके कारण जो गुलामी की बेड़ियाँ कही जाती थी, हर पैरों में पड़ी हुई थी, हर तरीके से हमें गुलाम बना के रखा गया, तो उस व्यवस्था को आपने तोड़ने की कोशिश हर तरीके का अंधविश्वास भी था, ढोंग भी, पाखंड भी, और जहाँ किसी प्रकार की कोई मानसिक शुद्धता, वैचारिक शुद्धता नहीं थी। और ये सब जो अध्ययन किया हमने बाबा साहब के, उनका जो साहित्य था उसको पढ़ने के बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पर अपना जो एक मानवता का जो सिद्धांत है, इंसानियत का, वो इसमें किसी का कहीं दिखाई नहीं देता, चाहे वो मनुष्य के लिए हो, चाहे औरतों के लिए हो। तो वो सब जानने के बाद में, और बुद्ध को भी बाबा साहब के माध्यम से बुद्ध को भी पढ़ा, तो ये हमें ठीक लगा, और मैंने बुद्ध को स्वीकार किया, बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। 2011 में 2011 आपने? नहीं, स्वीकार तो 27 नवंबर 1990 में किया। अच्छा। लेकिन वो धीरे धीरे विचार जो है बढ़ते गए, और ये 2014 में मैंने इस बुद्ध विहार का 2014 में शुरू कराया, और 14, 15, 16 में बनकर के तैयार हो गया, 3 साल में। 2014 में इस बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया था, 2016 में ये बन के तैयार हुआ था। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सभी बौद्ध लिखते हैं, और लेकिन जो कंट्रीब्यूशन होता है बुद्धिज़्म के लिए वो शायद बहुत ही कम लोग करते हैं। तो अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं रमेश जी कि ये मन में विचार कैसे आया आपके कि नहीं, एक ऐसा विहार होना चाहिए कानपुर देहात में। कानपुर देहात जो अभी भी जातिवाद और पाखंड और अंधविश्वास में इतना घिरा हुआ है, कि हिंदुत्व में इतना दबा हुआ है, तो आपके मन में ये मतलब एक साहसिक कदम होता है, मन में विचार कैसे आया कि यहाँ पे कराया जाए, क्योंकि बहुत सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा उसमें? नहीं, कठिनाइयों का सामना ऐसा है, जैसे जिस समय हमें लखनऊ में था, तो वो जो बौद्ध विद्वान वहाँ पर जिनसे संपर्क हुआ, उनसे हमको ये लगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, चूँकि हमारा क्षेत्र इस विचार से शून्य था, और हमें भी कुछ करना चाहिए, सोच करके मैंने इसका निर्माण कराया। और ये कि शुरुआत करेंगे तो कुछ न कुछ लोगों में परिवर्तन आएगा, लोग समझेंगे और सोचेंगे, तो उनमें बदलाव आएगा, ये सोच करके इसको मैंने कराया। और उसका परिणाम भी हमारे सामने आज इतने सालों में, यहाँ जो जितने भी गांव हैं आसपास के, उन गांवों में काफ़ी, हर गांव में 10-5 आदमी जो है यहाँ पर आता है, और काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अच्छा, लगभग कितने गांव होंगे जहाँ पे आपने अपनी विचारधारा को मतलब प्रेषित कर रखा है, या समझा रहे हैं कि बुद्धिज़्म नहीं, हम किसी समाज को समझाने नहीं, बुद्धिज़्म समाज के लिए क्यों इतना अच्छा है? नहीं, मैंने यहाँ पर किसी को समझाने का प्रयास नहीं किया। मैंने अपने विचारों को यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत की, और धीरे धीरे अपना लोग आते गए और उसको समझते गए। आसपास के हमारे ख्याल से 15-20 किलोमीटर के और इससे भी ज़्यादा दूर से गांव जितने भी आसपास के हैं, उन गाँव को आप देख लीजिए, जैसे चाहे मेरा ही गांव हो, ये रुदापुर, फंदा, बहरी, संबरपुर, सिंहपुर, और ये ककरदही, बागपुर, और इधर मवैया और रसूलाबाद तक, और यहाँ पुखराया तक, कानपुर सिटी से भी लोग यहाँ पर आते हैं, और उनमें यहाँ के जो कार्यक्रम थे उनके माध्यम से विचारों में परिवर्तन जो देखने को मिला, जैसा मैं सोचता था कि लोगों में परिवर्तन आना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को समझना चाहिए, और बुद्ध की जो विचारधारा है समता और स्वतंत्रता की, वो लोगों को समझ में आवे, तो उसमें परिवर्तन आया है। जी हाँ। मेरे पीछे मौसम्मी का पेड़ है। मौसम्मी खट्टी और मीठी होती है, तो ऐसे ही
इस बौद्ध विहार को बनाने में कुछ यादें आपके साथ कुछ खट्टी मीठी जुड़ी होंगी मेरे ख्याल से। जो शुरुआत हुई थी ये क्या किस कठिनाइयों का शायद सामना तो आपको करना ही पड़ा होगा, क्योंकि आपने कुछ अलग कदम उठाने की कोशिश की थी। जिस समय हमने इसको बनाने का शुरुआत किया 13-14 में, तो हमारे कुछ गाँव के भी जो बैकवर्ड के बिरादरी थे, लोधी बिरादरी, उन लोगों ने, और बगल में गाँव ठाकुरों का है ज्योति, हाँ ज्योति, तो वहाँ के लोगों ने मिल करके हमारा विरोध किया और इसको रोकने का प्रयास किया कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। मतलब बौद्ध विहार का निर्माण नहीं, यहाँ पर ये कुछ नहीं होने ही नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर हमको मारने पीटने के लिए उन्होंने चढ़ाई भी की। पहले तो 2-4 लोग आए और इसके बाद वो 2-4 लोग जब कुछ नहीं कर पाए तो 5-6 दिन के बाद में पूरे हमारे बुद्ध विहार को भी घेर लिया। 50 लोगों ने वो हथियारों से लैस होकर के घेरा, लेकिन यहाँ पर तमाम हमारे लेबर मजदूर काम कर रहे थे, उन सब ने मिल करके उनका मुकाबला किया और उनको भागना पड़ा यहाँ से। थाने की पुलिस भी आ गई। इस प्रकार से वो हमारा कुछ कर नहीं पाए और इसकी कंप्लेंट भी की, मुकदमा दर्ज हुआ और फिर तब इसमें शांति आई है। तब से अभी तक कोई विरोध नहीं। बेसिक टारगेट क्या करते थे वो आपके साथ? क्या मतलब आपकी अभी तक हम लोग इस पर चर्चा नहीं की है कि आप किस समुदाय से, बेसिकली हिंदू धर्म के किस समुदाय से आते थे या किस जात से आते थे? अगर बता देंगे लोगों को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अपने बारे में अवेयरनेस थोड़ा सा आ जाती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आराम रहेगा हमको कि वो क्या टारगेट करते थे आपको जब बोलते होंगे कि नहीं आप इस कास्ट के हैं या आप बुद्धिज़्म नहीं चलना चाहिए? नहीं, ऐसा देखिए, वो ये तो जानते ही थे कि मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी हूँ। हम शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, वाई कास्ट कोरी। लेकिन उनका यही मकसद था, मतलब था कि यहाँ पर कोई भी शेड्यूल कास्ट का आदमी इस तरीके का निर्माण या ये विचारधारा यहाँ पर फैलने नहीं दिया जाएगा, फैलने ही नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो भी है इसको बंद कर दो। और आप मतलब इस विचारधारा को भी एडॉप्टेशन देना होगा या आगे का कुछ काम करना वही करें, आप ना करें। ये है कि यहाँ पर ये कुछ हो नहीं सकता, होने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन ये है कि वो ये चाहे समाज का हमारे प्रति बड़ा सहयोग था और इस प्रकार से उनका विरोध भी हमने झेला और उनकी चल नहीं पाई। हमारा शासन प्रशासन ने भी साथ दिया और उनका जो विरोध था वो काम नहीं आया और हमने मकसद में हमारा जो है काम हो गया। मकसद में कामयाब हुए और आज हम देख रहे हैं कि इतना सुंदर बौद्ध विहार यहाँ पे बना हुआ है। एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस समय पे जब आप यहाँ पे समागम करते हैं या लोग आते हैं, आपने आसपास से गांव में आप कौन से ऐसे समुदाय हैं या कास्ट, डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो कास्ट है जो इस तरफ रुझान ले रही है? क्योंकि पूरा हिंदुत्व में लैस गांव है, हिंदू गांव अपने आप को कहते हैं, पूरी तरह से उनकी विचारधारा को मानने वाले गांव है। तो आप स्पेसिफिक किस समुदाय के लोग यहाँ पे आते हैं, आप किस में बदलाव देख रहे हैं? जैसे बदलाव में तो जो हिंदू समाज से त्रस्त रहा है उनकी विचारधारा से, उनसे अत्याचार से, तो शेड्यूल कास्ट ही ज़्यादातर रहा है और बैकवर्ड थोड़ा कम रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आने वाले हैं वह शुरुआत में तो बहुत ही कम लोग आते थे, लेकिन जैसे जैसे बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा धीरे धीरे एक एक करके फैली, तो इस समय यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की जितनी भी जातियाँ यहाँ पर रहती हैं, चाहे वो कोरी, चमार, धानुक, धोबी हों या बैकवर्ड में यहाँ पर यादव, कुशवाहा और लोधी बिरादरी के भी हों, ज़्यादातर भले ही कम संख्या में आते हों लेकिन हर बिरादरी के लोग यहाँ पर आते हैं। एससी और ओबीसी, खासकर एससी और ओबीसी सभी आते हैं यहाँ पर। शायद कोई जाति बची न होगी यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो संख्या भले ही कम रही हो। और जनरल से यहाँ पर आने का प्रयास भी हुआ। अच्छा। कि यहाँ ब्राह्मण वर्ग भी आने का प्रयास किया या क्षत्रिय वर्ग भी आने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उनको आने नहीं दिया अंदर। हाँ, इसका कोई विशेष वजह नहीं? विशेष वजह यही थी कि वो आ करके हमारे विचारधारा जो है उसमें वो विघ्न बाधा डाल सकते थे। तो और उनसे क्योंकि मैंने इतिहास जो पढ़ा था वो हमारी विचारधारा को उसको आगे बढ़ने से रोक सकते थे, इसलिए मैंने पहले से ही उनको आने से रोक दिया। कभी आने में नहीं देता हूँ आज भी। वैसे कई इस प्रकार का कोई हमारा बोर्ड वोर्ड नहीं लगा है, लेकिन हाँ, निषेध मैंने अपने उसमें रख दिया है कि मैं किसी को अंदर नहीं आने देता हूँ यहाँ पर। हाँ, एससी और ओबीसी कोई भी आ सकता है,
लेकिन जनरल को मैं आने नहीं देता। जनरल में खास ब्राह्मण क्षत्रिय हाँ। वैश्यों को भी आपने अलाउड नहीं रखा है? नहीं, वैसे तो खैर अभी तक यहाँ कोई आया नहीं, और एक आध लोग आए भी, वो हमारे परिचित के थे, उनसे क्या ज़्यादा हमारा वो नहीं रहा, आए और वो देखवा के चले गए। और ब्राह्मण और ठाकुरों को मैंने आने नहीं दिया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ भंते जो है, भंते जी कौन है? हाँ, यहाँ पर बहुत भिक्षु हमारे यहाँ जो है वो भंते शील सुमित्रा जी हैं, जिन्होंने कुशवाहा बिरादरी से बौद्ध धर्म से बौद्ध भिक्षु बने हैं। वो यहाँ पर रहते हैं। आज वो इस समय फर्रुखाबाद गए हुए हैं और लौट के आएंगे वहाँ। तो ये थी कहानी कि कहाँ से एक मतलब यूपी पुलिस में जॉब करने के बाद आज प्रबंधक हैं बौद्ध विहार के। आपके संरक्षण में बौद्ध विहार आगे भी अनंत काल तक ही बोलेंगे कि जब तक विचारधारा चलेगी तब तक ये चलता रहेगा। इसी तरीके से आप विचारों को पुष्पित करते रहें। तो इन्हीं सब विचारों के साथ आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आपके साहस को मैं सलाम करता हूँ। कबीर न्यूज़ की टीम सलाम करती है इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद। का है, समाज का है, और बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर के जो मुझे उत्साह मिला, मैं बाबा साहब को और भगवान बुद्ध को उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से हमें ये करने का मौका मिला। हमारी प्रेरणा हमको उनसे मिली है। मैं उन्हीं को अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।